I told you I'm not here to mess around. Hello everybody, my name is Yandil Malpati. मैं बास्केटबॉल साइज का मिस्टर अयान और बास्केटबॉल साइज का जूनियर 1 फेवर ईयर हूँ। आज के सेमिनार में आपको ये बताया जाएगा कि उनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। ये सर दिलनवाज आपको बताएंगे। सर दिलनवाज का मतलब स्टेट। थैंक यू सो मच मिस्टर अयान, इस सारे इंट्रोडक्शन के लिए आपने अपने बारे में बताया हमें, और वेलकम आप सबके लिए भी कि आपने मुझे वेलकम किया आज के सेमिनार के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा सेमिनार है ये है आउटसाइड द सर्कल। इस चीज़ में मैं आपको पहले अयान ने भी बता दिया, आप लोग भी समझा। मैं ये चाहूँगा कि जो इस सेमिनार को वीडियो के थ्रू देखें, मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ। और बास्केटबॉल साइज़ में आप लोग अपने बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, जिस तरह हमारे मूवी हमने लॉन्च की, आपने उसको लाइक किया, और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि हम अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकें। हमको जो है वो उस मुकाम पे लेके जाता है जो हम नहीं भी चाहते, वो आप लोग चाह रहे होते हैं, और हम उसके लिए फिर अच्छी से अच्छी और बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो आज का सेमिनार जिस तरह बताया कि आपको आउटसाइड द सर्कल रहा, इसमें मैं ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारा लोगो है इसका मकसद क्या है। लोगों के बारे में आप सबको बताना चाहूँगा, जो सुन रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, उनमें से सबको पता है, लेकिन मैं रिपीट करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनको नहीं आइडिया, क्योंकि हमारा लोगो जो है इसका मकसद ये है कि फील गुड, डू ग्रेट। ये आपको दो इस तरह दिख रहे होंगे, एक फीमेल और एक मेल, यूँ इस पोजीशन में, तो वो आपको मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊं भी आपको, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी हो सके। ये चीज़ आपको कुछ दिख रही होगी, ये चीज़ हमारी, तो ये जो है हमारी है लोगो, जो कि आप सबको ये शो अप करता है कि आप दिख रहे होंगे कि ये खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं और दिख भी अच्छा रहे हैं और हैं भी ग्रेट। तो इसके बारे में थोड़ा सा था मेरा आज का, कि मैं आपको अपने लोगों के बारे में बताऊं, वो कि मेरा टॉपिक कुछ था, लेकिन मेन चीज़ें जो आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह सेमिनार के हवाला से, जैसे फर्स्ट जो सेमिनार था, आपको पता है कि मैडम को मेरा जो है इन्होंने किया था, और हम उसी सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ताकि वो चीज़ें हम आप लोगों तक पहुँचा सकें और दिखा सकें। मैडम हुमैरा का जो हमारा सेमिनार टॉपिक था, वो मैडम ने हमें बताया था डेंजर के बारे में, फिर हमें स्ट्रीट सेफ्टी के बारे में और हेल्थी ईटिंग के बारे में, और मैं मज़ीद इसको आगे लेके चलूँगा और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। और इसी तरह जिस तरह हमारे जो हैं वो हेड हैं सर जोशवा, इनके बारे में भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरह मैडम ने बहुत अच्छी स्पीच दी, सेमिनार दिया, हमें वो पॉजिटिव बातें और वो रूटीन की बातें जो हम कर रहे थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि हम कर रहे हैं, तो वो हमें बताई। तो सर ने हमें बताया कि जिस तरह आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आप इंटरनेट को यूज़ करें, क्यों ना करें आप यूज़। सर ने हमें बड़ी डिटेल में और बहुत ही आला तरीके से बताया कि हम इंटरनेट भी हमारी ज़रूरत है, हमें दुनिया का पता चलता है, सारी चीज़ों का पता चलता है, वो भी होना ज़रूरी है। फिर सेल्फ डिफेंस के बारे में कि अगर आप बाहर अकेले हैं या आप किसी के साथ कोई इस तरह अजनबी आपको मिलता है जो आपको जो है वो कुछ भी आपके साथ जो है वो गलत करने की कोशिश करता है, तो आपने किस तरह बचना है। तो इसी तरह आज का जो मज़ीद जो हम इसी सेमिनार को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको पहले बताऊँगा कि आज का सेल्फ केयर किस तरह करेंगे, आपने खुद को किस तरह आपने महफूज करना है, अपनी हिफाजत किस तरह करनी है, इसके बारे में बताया जाएगा। और सेकंड, आप हेल्थी लिविंग, अच्छी और तंदुरुस्त ज़िंदगी को कैसे गुजार सकते हो, इसके बारे में हमारा जो है वो टॉपिक होगा। और मैं इससे पहले चाहूँगा कि मैं, क्योंकि आप सबको आइडिया है, जिस तरह कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हम जो हमारे लाइव हमें देख रहे हैं, कुछ हमें जो मूवी के थ्रू देखेंगे, उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्या दिया जाता है बच्चों के लिए और क्या कुछ सिखाया जाता है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं बास्केटबॉल साइज क्लास में एज ए न्यू टैलेंट कोच हूँ, और जो है एज ए लीडरशिप में भी हूँ,
और सेकेंडली एज सून जिस तरह हम ब्रांड जो है वो निकालने को है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि बास्केटबॉल साइंस एक ब्रांड जो है वो लोगों के लिए लॉन्च कर रहा है, ताकि हम लोग उस लेवल पर आ सके जो आप चाहते हैं, आपके घरों तक पहुंच सके हमारा ये ब्रांड, आप लोगों की सोच और इस दुनिया में फैल सके ये ब्रांड, और आप सबकी दुआओं की भी हमें ज़रूरत है। और उसमें बास्केटबॉल साइंस जो ब्रांड एम्बेसडर की भी ऐसे मैं जो है वो अपनी जॉब को सर अंजाम दे रहा हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है और सर का और इस क्लास का, मैडम का, कि मुझे इन्होंने इस काबिल समझा कि ये सारी जो जिम्मेदारियाँ मुझ पर दी जाएँ। अगर ये दी हैं तो मैं भी खुदावंद से दुआ करूँगा कि मैं इसको बड़ी ही दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ इस क्लास के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए सर अंजाम दे सकूँ। थैंक यू सो मच। जो टॉपिक है हम उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले कि सेल्फ केयर, आपका जो खुद को सेव करने का तरीकाकार है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ क्या होना चाहिए, ये चीज़ है। सबसे पहले आपकी टाइमिंग, अपना शेड्यूल होना चाहिए। सॉरी, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगेंगी और आपको सुन के भी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि आपने वो नहीं सुनी होगी, कुछ सुनी भी होंगी क्योंकि हमारे बड़े बताते हैं तो हमने सुनी है, आपके भी बड़ों ने बताई होंगी, लेकिन आपने भी वालिदैन से और जो सुन रहे हैं उनसे मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को मैं किसी गलत तरीके पे लाना चाह रहा हूँ। इसके लिए पहले माजरत, आपको अगर बुरा लगे, लेकिन ये है कि अगर आप उसको पॉजिटिव व्यू से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बातें आपको लगेगी। नंबर 1, जब बच्चा छोटा होता है तो हम लोग ना बच्चे को कुछ खा नहीं रहा, दही ले लिया, योगर्ट, उसमें चीनी डाल के खिला दी, इसी बहाने बच्चा खा लेगा। लेकिन आप ये देखेंगे उसको आप बचपन से ही बीमारियों में डाल दें। शुगर जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है, जो कि पाकिस्तान नहीं हर मुल्क में फैली हुई है। ये चीज़ जो है वो बहुत ही गलत है। चाहूँगा कि ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हमें फील नहीं हो रही थी। हम वक्ती तौर पे ये सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खा तो रहा है, हम उसके लिए कुछ और कर सकते हैं, कुछ आला कर सकते हैं, जो मैं आज के इस सेमिनार में वो भी बताऊँगा आप सबको। तो आप लोग शुगर को लेते हैं, आप लोग भी ऐसे करते हैं कि दूध है उसमें शुगर डाल दी। दूध की अगर नेचुरल दूध लिया जाए, गाय का दूध को माँ के दूध के साथ शबीह दी जाती है। अगर नेचुरल दूध लिया जाए तो उसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स मिलती है, उसमें विटामिन्स मिलते हैं आपको। ये बहुत ही अच्छी डाइट है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें आप लेने से आपकी बॉडी हेल्थी रहती है, आप अच्छा फील करते हैं, दिखते गुड हैं, और डू ग्रेट जो हमारा लोगो है इसी पे आती है ये सारी चीज़ें। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा ये जो आज का सेमिनार है इससे आप मज़ीद उन चीज़ों को सीख सकें और आगे बढ़ सकें। सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया। आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पर स्कूल के जो स्टाफ होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं होते। जिस तरह, सॉरी मैंने वालिदैन को बुरा नहीं कहा या अच्छा नहीं कहा कि वो अच्छे नहीं होते, वालिदैन हमेशा अच्छे होते हैं और वो बेस्ट देते हैं। वो वक्ती तौर पे मेरे बच्चे की हड्डियाँ वीक हैं, ये बड़ा कमज़ोर है, ये खाता कुछ नहीं है। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखे हैं उनके बच्चे खाते भी बहुत हैं, और पता क्या, हाय हाय मेरा तो बच्चा कुछ खाता ही नहीं। ये सुनी होंगी आपने बातें कि ये बच्चे जो हैं वो हमारे तो कुछ भी नहीं खाते। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि सेल्फ डिफेंस के लिए एक घर बनाने की थोड़ी सी तमसील जो है वो देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना घर बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, उसका नक्शा तैयार करवाते हैं। अच्छे से अच्छा जो है वो बेस्ट इंजीनियर होना चाहिए, वाला होना चाहिए, अच्छे से अच्छा मिस्त्री लेबर होनी चाहिए, जो अच्छी जो है वो सीमेंट देखते हैं, उसमें बजरी देखते हैं, उसके अंदर सरिये की क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड ढूंढते हैं हम कहीं अच्छा हो। क्यों? क्योंकि इस घर को बनाना है हमें, और उस घर को बनाने के लिए हम देखते हैं कि वो कितना मजबूत होगा कि हम वहाँ पर रह सकें, सेव रह सकें। तो इसी तरह मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि एक बच्चा जो है उसका फ्यूचर हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर एक घर बनाने के लिए हम इतना कुछ सोच रहे हैं
तो वो बच्चा जो हमारा नाम रोशन करेगा हमारे जाने के बाद, पता ही नहीं यहाँ से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, पता है किसी को? ये सांस दी हुई खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर घर के लिए इतने हम जो है ना वो सोच रखते हैं, मेरे हाले कोई रिश्तेदार नहीं हम छोड़ते घर में ना हो, अच्छा ये क्या करे, कोई अच्छा बता दो हमें। बच्चा जो हमारा फ्यूचर है, जो मरने के बाद भी हमारा नाम रोशन करता है, जो हमारी उस फैमिली हिस्ट्री को लेके चलता है, जिससे हमारा नाम कायम दायम रहता है कि ये फलां का अच्छा ये फलां का पोता है, अच्छा ये फलां का बेटा है। तो हम एक घर के लिए इतनी एफर्ट करते हैं तो हम बच्चों के लिए क्यों नहीं करते? तो आज के लिए डाइट के लिहाज से ये टॉपिक मेरा था वालिदैन के लिए जो सुन रहे हैं, और आप अपने वालिदैन उनको भी ये हमारा जो टॉपिक है आपको पेज पे भी दिख जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ऑफिशियल चैनल हमारा जो बास्केटबॉल साइंस के नाम से है, उसको भी आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे भी दिख जाएगा। ये अगर आप मिस कर दें या ना आपसे कोई चीज़ें मिस हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में दिया जाएगा ये सारा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है। तो आज उन वालिदैन को भी सोचने की ज़रूरत है, और उन वालिदैन को सोचने की ये ज़रूरत है कि एक बच्चा है, उसने कभी वो बिस्किट का जो है वो कंपनी देखी ही नहीं है, किसी मॉल में ले जाए वो बच्चा उसको अच्छा ज़रूर लगेगा, पकड़ेगा, उसकी पैकिंग उसको अच्छी लगेगी, वो उसके कलर अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन उसको वो ना टेस्ट आपने नहीं टेस्ट करवाया, उसको उसके टेस्ट का नहीं पता, इसका टेस्ट क्या है। वो देगा ज़रूर, उसको बोलेगा भी, ज़ाया भी करेगा, लेकिन वो लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसने टेस्ट नहीं किया। हम अपने बच्चों को शुरू से बचपन से ही वो चीज़ें दे देते हैं, शुगर का आदी बना देते हैं, ऑयली चीज़ों का आदी बना देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों को खिलाने का सबब बनती है। एक समोसा, हाय हाय कुछ भी नहीं, इतने पैसे कौन से हैं, माँ कहेगी ना नहीं लेना, बाप कहेगा कोई बात नहीं, कमाते किसके लिए? इनके लिए। आज समोसे को दिल कर रहा है, अच्छा वो बड़ी सी उन्होंने रखी होगी, उसके अंदर ऑयल की कंडीशन आप लोगों ने देखी है? मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें और मुझे ज़रा बताएं, आपने कंडीशन देखी है? वो उसका रंग काला लग रहा होता है, अच्छा कलर लग रहा होता है, ऑयल का पैकेट घर में खोले तो ऐसा होता है? अगर दिल करता है घर पे बनाए। अब आपके भाई 30-40 रुपए का समोसा है, इसकी तो बड़ी क्वालिटी है, ये तो बाट समोसे वाले हैं, फलां समोसे वाले हैं, टमकाम वाले हैं, तो इनका बड़ा टेस्ट है, लेकिन उसकी कंडीशन तो देखो। अपने बच्चे को 30 रुपए भी लगा रहे हो और बीमारियों में भी डाल रहे हो। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि यही चीज़ें हैं कि ये हम ना पहले क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत को गवा देते हैं। अपनी सेहत को क्या करते हैं? मुझे आवाज़ आनी चाहिए आपकी। ओके, फिर क्या करते हैं? इस सेहत को वापस लाने के लिए क्या करते हैं? पैसे को गवाते हैं, पानी की तरह बहाते हैं, गवाते नहीं है, पानी की तरह बहा देते हैं। डॉक्टरों पे, नर्सों पे, बड़ा मज़ेदार मुझे एक ना वो सीन जो है वो याद आ गया। वर्कर आए जल्दी से, डॉक्टर साहब वो ना बड़ी सामी आ गई है। अच्छा ये सामी शायद वो बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, शायद इस वजह से कह रहे हैं। मैंने सोचा वहाँ पे डॉक्टर थे मेरे साथ, हम लोग नेशनल हॉस्पिटल में थे ड्यूटी पे, वहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ पर जॉब कर रहा था, तो साथ ना बड़ी सामी आई। मैं समझा शायद वो पेशेंट सीरियस होगा, नया गांव से आया था, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मैं वहाँ पर गया तो पूछा जी बड़ी सामी क्या आ गई है? डॉक्टर साहब वो ना बड़े पैसे वाले हैं जी, वो जो है ना वो बड़े पैसे वाले हैं, अमेरिका से उसके बच्चे भी आ गए हैं, वो भी आ गए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास एट द टाइम पूरा रूम हमने बुक करवाना, 3 से 4 डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ में से नर्सिस वहाँ पर हर टाइम पे 5-6 नर्सें होनी चाहिए। ये थी बड़ी सामी है। वो अल्लाह के बंदो जिस एम्बुलेंस पे वो आ रहा है उस पे तो 112 वाले फ्री में भी लेके आ रहे हैं। ये रब की देन है, जिंदगी आप पैसों से नहीं बचा सकते। मेरा बताने का मकसद ये है, आपको ये देनी है रब ने तो उसकी देन है, उसका शुक्र अदा करो, जितना भी करोगे वो थोड़ा है। कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें? मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वालिदैन सुन रहे हैं उनको भी अच्छी चीज़ें लग रही होंगी। तो
बाकी आप लोग जो हैं यहाँ पर हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे एक्टिव और सारी चीज़ें बड़े ही ध्यान के साथ सुन रहे हैं और मुझे बड़ा आज फील हो रहा है अपने पे, ये आप पे प्राउड फील हो रहा है मुझे कि अगर आप एक्टिव हैं तो मैं भी एक्टिव हूँ। सुनने वाले एक्टिव होते हैं तो सुनाने वाला ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है। जब सुनने वाले, सुनाने वाला भी कहता है छड्डो जानते चलिए कार, ऐसे ही होता है। यस। इसलिए टाइम का मुझे आइडिया नहीं हो रहा, मैं सॉरी, मुझे जो टाइम दिया कर शायद मैं उससे ऊपर चला जाऊँ या जा हो रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि अच्छी चीज़ें सुनते हुए सुनाते हुए मज़ा आता है। मैं आता हूँ अपने इसकी तरफ कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है। पहले तो ये है कि आपके लिए टाइम से सोना, कम से कम आपकी एज जो 6 साल से 10 साल की एज है, इसमें आप बहुत ज़्यादा आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये बढ़ रहे होते हैं। बॉडी आपकी जो होती है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की भी, विटामिन्स की भी, और इसमें आप लोग जो है वो फील नहीं कर रहे होते लेकिन आपको ज़रूरत होती है। कुछ आपने ये घरों में सुना होगा, कोई बाहर से कोई आपका गेस्ट आया है, मुंडा कमज़ोर आजकल बड़ा लग रहा है, कमज़ोर बड़ा लग रहा है, होता है ऐसे। यस। माँ की कहती बदर वादे पे आना, ये सुनी आप लोगों ने बातें कही जाती है ना, वादे पे आना। यस। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपको फील नहीं हो रहा था, वादन वादे पे कह देने में आप वो उनको ये फील करने की ज़रूरत होती है कि इस एज में और इस कंडीशन में बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या देना चाहिए कि बच्चा जो है वो इस वीक ना लगे, बच्चा वैसे फील हो और ऐसे फील हो, ठीक है। वो फीलिंग आनी चाहिए कि कैसे हो, वो चीज़ें देखनी चाहिए आप लोगों को भी। और इसमें ये है कि आप लोग वो अपनी डाइट को, रात की नींद जो है आपकी 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 मेरे साथ रहना, घंटे की। मुझे भी पता चले कितनी। 8 से 10 घंटे की। जी, आप में से कितने लोग 8 से 10 घंटे सोते हैं? सोते नहीं सोते, ठीक है। दूसरा ये आप अपनी रूटीन बना लें कि 8 से 10 घंटे सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह आप में से कितने हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं? मॉर्निंग वॉक सुना होगा, एक लफ्ज़ जो है, हम भी स्कूल में थे, हम भी कहते थे मॉर्निंग वॉक, हम उस मजमून को लिखते थे मॉर्निंग वॉक पे, पता नहीं कितने को सफ़े भर देते थे, सारी भरते उन्होंने। आप भी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी उसी चीज़ में हैं, आप और आने को हैं, तो ये चीज़ें हैं। मॉर्निंग वॉक आपके लिए बेस्ट है। सुबह सवेरे उठना जो टाइम है 5 से 6 बजे का, इस टाइम में आपके लिए उठना बहुत बेस्ट है। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे सुना जो 1 बजे नाश्ता कर रहे होते हैं। उठते कितने बजे हैं? 1 बजे। मेरे कहने पे जो उठ गए 5 बजे 6 बजे उठ गए, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, 5-6 बजे उठ गए जी, सर ने कहा था उठ जाना, हम तो उठ गए हैं, वॉक भी कर लिए, नाश्ता फिर वही घर आए, सो गए, नाश्ता फिर उठे 12 बजे कर लिए। ये नाश्ता नहीं होता। नाश्ता तब होता है जब आप उठते साथ एक मज़ेदार वाली चीज़ मेरे जहन में आई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप रात को सोए होते हैं ना, आपके मुंह के अंदर जो है ना, रात को जब सोते हैं आपने फील किया होगा थोड़ी सी जब चिपचिपी सी आपको फील होती है यस। उसको कहते हैं मिलाने करते हैं। सुबह उठ के कुरूली पहले करनी है, सुबह उठ के ब्रश पहले करना है, होता है ऐसे। मेरे साथ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे ही होता है ना? यस। क्यों मैडम ऐसे ही होता है? सुबह उठ के हमने सर ऐसे ही है जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करते हैं, लेकिन जो आपके लिए कारआमद होगी और आपको कभी भी मोटा नहीं होने देगा। ये जो लाफा आपके मुंह में नेचुरली पैदा होता है ना, नेचुरली पैदा होता है, ये आपकी पेट की सारी दर्दें खत्म कर देता है। वो दर्दें जो शायद मेडिसिन की तरफ आऊँगा, वो भी मेरा है क्योंकि टॉपिक मेरा वो है, तो उसकी तरफ भी आऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये सिर्फ आपकी सेल्फ के बारे में बता रहा हूँ कि सेल्फ केयर। आप उठते हैं, उसको जब ज़ाया कर देते हैं ना, समझे कि आप पेट की बीमारी के पास ले जाते हैं। नीम गर्म पानी पिए, 1 गिलास में नीम गर्म पानी पिए, आपकी बॉडी वो चर्बी, वो फैट्स को ख़त्म करेगा जो अंदर से आपने मोटापा है। हाँ,
कुछ लोगों की आदत नहीं होती गर्म पानी पीने की। आप क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट के तौर पे, मैं वो टेस्ट की बात नहीं कर रहा जो माएँ बच्चे को जो है वो सूजी मीठी बनाते हुए दूध डाल के चीनी डाल के दे दी, और वो मैं नहीं कह रहा कि जो दूध में शक्कर डाल के दे दी, चीनी डाल के दे दी, ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक लेमन ले, इस पानी में थोड़ा सा लेमन को डालें, उस लेमन के ड्रॉप डालें, उसको लें, आपका टेस्ट भी चेंज होगा और आपको वो प्रोटीन भी मिलेगी, और वो लावा जो आपके मुंह में जन्म लिया है वो आपके पेट में जाएगा, और जब पेट में जाएगा गैस, पेट की दर्द, आपका जो है उस मैदे को वो परफेक्ट कर देगा। ये आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन चीज़ है जो आप करने से अपने वजन को जो है वो सेट रख सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, मैंने आपको पहले कहा था मैं टॉपिक करते हुए किसी को भी ये चीज़ ना देखूँ इधर उधर, मैं यहाँ पे हूँ, इधर छत पे, उधर अंदर कोई भी नहीं है, यहाँ पर हूँ, इसलिए आप मेरी तरफ और एक्टिव रहे, ठीक है। और सॉरी ये सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि मैं ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला जाता, और दूसरा ये जो कहते हैं वो करते हैं। आपको कहा गया था अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको करवा देंगे। उस सेमिनार के अंदर जो लोग भी देख रहे होंगे उन तक भी ये हमारी चीज़ जाएगी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पानी की, तो पानी में आप लेमन डालें, उसको पिए, आपकी रूटीन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप बात करें, ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? एक ब्रेड होनी चाहिए, हाफ अंडा होना चाहिए, ये ब्रेकफास्ट ऐसी है। ज़्यादा कर लिया तो चीनी भरा दूध पी लिया आधा गिलास, मेरे साथ है ना, ऐसे ही है ना बात। लेकिन ये नाश्ता नहीं होता, नाश्ता आपका हैवी होना चाहिए, लंच उससे लाइट होना चाहिए, डिनर उससे भी लाइट होना चाहिए। आपको डिनर मस्ट है, चाहे आप एक हमारे जो नबी पैगंबर थे वो हजरत नबी के बारे में कहते हैं, तो वो कहते हैं कि रात को जो भी हो ना एक खजूर भी ले लें तो भी अच्छा। कहने का मकसद ये है कि हमारे भाई जो हैं वो इस चीज़ पे रखते हैं, और वो चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ बहुत परफेक्ट है। रात को कुछ भूखे पेट सो जाते हैं, मैंने दोपहर को बड़ा खा लिया था, यहाँ पे ट्रेंड यही चल रहा है कि सुबह नाश्ता भी लाइट, रात को भी देर मारते 4:30, तो जे तक कितने दावत मिल गई है तो लीदा खाना है, शादी आ गई है, जाना तो है ही है, 500 रुपया न्योंदरा नहीं पाना, वो 500 रुपये के लिए वो 5 साल के लिए वो उसके जो ना खुद को वो मैदे का बेड़ा गर्क कर दें। इसलिए आप अपना ख्याल रखेंगे, पहले अपनी डाइट पे आपकी जो एज है अभी इसमें आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा कि आप जो है वो, आपको मैंने रूटीन बताई आपकी, आप खुद को कैसे सेव कर सकते हैं सेल्फ केयर के लिए। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ चीज़ें जो है वो करेंगे कि आप अपने कोई भी काम करते हैं, कहते हैं इसको हाथ लगाया, मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये किया ना, मैंने किस किस को हाथ लगा के आया हूँ, किस तरह का आया हूँ, आपने हाथ नहीं सर तो बड़े प्यारे लग रहे थे सर ने, नहीं सर, ये चीज़ पे नहीं रहना आपने खुद की केयर करनी है। आपने मुझे नहीं देखना, अपने कोई बाहर से आए हुए बंदे को या अपने गेस्ट को नहीं देखना कि ये बाहर से आया और इसकी आदतें बड़ी अच्छी, इसकी भी नहीं होगी, आप जैसी आते उसकी भी नहीं होगी। घर में वालिदैन का हाथ बटाना, फीमेल हमारे पास मिस जो है वो मीरब है यहाँ पे, किचन में आप लोग भी अपने वालिदैन का अगर वालिद साथ में हेल्प करवाते हैं तो भी इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का जो हाथ बटा दे, बच्चे जो हैं वो हाथ बटा दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सारे मिलके अगर हम करते हैं तो हम कुछ सीखते हैं। आपको कटिंग नहीं आती, आप बैठे हुए हैं, मामा से पूछे मामा कैसे कटिंग कर रही है, एक दफ़ा देखेंगे, 2 दफ़ा देखेंगे, तीसरी दफ़ा आपको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? यस। तो इसलिए आज आप शुरू करेंगे तो आप जब हॉस्टलों में क्यों लोग भेजते हैं बच्चे, तो और तरीका सीख सके बच्चा, ऐसे ही सुना सबने होगा, हॉस्टल का नाम सुना सबने, यस, ठीक है। तो बड़े को तो खैर पता ही है सारा, तो आप भी बड़े हैं क्योंकि आपके पास वो जो है ना मवाद आ चुका है
जो कि शायद बड़ों ने भी सुना है, मेरे जैसों ने भी आपके पास है। तो मैं ये चाहूँगा कि हॉस्टल में बच्चों को इसलिए भेजा जाता है कि इसको जो है वो उठना बैठना आ जाए। हम बच्चे को अपने से दूर कर देते हैं, हॉस्टल भेज रहे हैं जी। आप अपने घर को क्यों नहीं हॉस्टल बनाते? आपको नहीं पता वहाँ पर कितनी बुराइयों वाले लोग रहते हैं, कितने बुरे काम सिखाने वाले लोग रहते हैं, और कितने लोग जो है वहाँ पर खराब होते हैं, लेकिन घर पे शो ये करते हैं कि बच्चा सीधा हो गया तो बड़ा सीधा कर लिया। देखिया वो नाल दे गुआंढियों में कहते होंगे, देखिया मेरा बच्चा कितना सीधा हो गया, तुम ही अपने बच्चे को भेज दे। क्योंकि टाइम रखना चाहिए, देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस है आज के लिए, बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए। अगर आप माँ बाप चाहते हैं कि कल को उनका जो है वो नाम, उनका किरदार बच्चों में दिखे, तो ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि सर जोशवा जो हमारे जो है वो बास्केटबॉल साइज फाउंडर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, मुझे अच्छी बात लगती है कि आपका नाम आपके वालिदैन से नहीं होना चाहिए, वालिदैन का नाम आपसे होना चाहिए। तो ये रूटीन है। कोई ये ना कि वो फलाने का पुत्र जा रहा है, कोई ये कि अच्छा ये जोएल का बाप जा रहा है, ये अयान का बाप जा रहा है, ये मेरे की मामा जा रही है। ये इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर मज़ेदारी होती है, जो हम आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिखाते हैं और लेके जाते हैं। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि हमने इस क्लास को जब स्टार्ट किया तो 14 फेब थी, जब मैडम को मेरा यहाँ पे आए और मैं इनके साथ एज ए जो है वो गेस्ट आया देखने के लिए। कुछ इनको टास्क दिए कि आपने ये चीज़ करनी है, आपने किसी ना किसी को साथ में लेके आना है ताकि वो देख सके। देखने का मकसद और लाने का मकसद क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी से अगला बंदा इंस्पायर हो, कुछ सीख सके, कुछ ले सके। हो सकता है कि आज उस दिन मैं ना आया होता तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता, और मैं ये सारी चीज़ें ना कर रहा था। और कुछ जो यहाँ पर हैं, कुछ ने मुझे पहले भी देखा होगा, मेरा पेट और ये चीज़ें। कुछ लोग क्या करते हैं, पेट से मुझे बात याद आ गई, कुछ लोग क्या करते हैं कि बॉडी को देखते हैं स्लिम है, स्मार्ट है, जैसे मेरी वाइफ इधर मैडम को मेरा है, तो मैं ये इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वो क्या कहते हैं साहब जी तेरी बॉडी तो पूरी ठीक है, बस पेट तेरा बढ़िया है। क्यों मैडम ऐसे ही है? आपके पेट बॉडी पे नहीं फर्क पड़ता, पेट पे है। बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं? पेट से। पेट का बढ़ना, वजन जब बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर जब प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है तो शुगर। कुछ क्या होता है कि हिस्ट्री देखनी होती है। ब्लड प्रेशर का इशू था, बड़ों का था, उसमें ना उन्होंने देखते थे कि एज किस एज में स्टार्ट हुआ। ये हिस्ट्री की बातें याद रखने वाली जो एक हेल्दी लाइफ में आती है। मेरे साथ से इसमें आती है हेल्दी लाइफ। वेल डन, इसका मतलब आप इधर ही हो, वेल डन। तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, पता होना चाहिए। आगे उनके बच्चे उस एज में जब पहुंचे, अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। खानदान से विरासत में मिलती है ना, गुस्सा विरासत से मिल सकता है तो बीमारियां नहीं मिल सकती। कहते नहीं ओए मेरा दादा भी बड़ा गुस्सा करता सी, मैं भी कर बड़ी टोर ना, मेरा दादा भी गुस्सा करता सी, मेरा अब्बा ओदे तो भी बड़ा गुस्सा करता सी। तो ये चीज़ें बीमारियां भी विरासत में मिलती हैं, कन्वर्ट होती हैं आप में, आपसे कन्वर्ट होगी जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चों में, आपके बच्चों से आगे कन्वर्ट होती हैं। इनको हमने बदलना कैसे है? मैं ना एक वो गेम देख रहा था, ये जी माचिस निकाली है, माचिस से सारी तीलियां निकाल के तो यूं करके ना सारी खड़ी कर दी गई, इसको आगे से सपोर्ट दे दी गई। अच्छा पीछे से क्या किया गया कि उसको ना आग लगा दी गई, पीछे से आग लगा दी गई। जाहिर बात है उसके ऊपर जो है वो मसाला होता है जो कि आतिश खिलाता है, आग को जो है बढ़ने में मदद देता है। अच्छा वो ना स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह घर की सीढ़ियां नहीं होती, वो बनी हुई थी चीज। क्या बना हुआ था? घर की सीढ़ियां बनी हुई थी। अच्छा उसमें ना एक को जब पहले को आग लगती है वो दूसरे को लगाता है,
दूसरे को दी, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। एंड पे ना उसने क्या किया, जहां पर रोका हुआ था ना उससे थोड़ा फासला करके उसने फिर आगे वही लाइन बनाई। अच्छा जब वो फासला आया ना तो वो आग वहीं पे ना यूं गिर के तो बुझ गई, आगे वाली सीढ़ियां कायम रह गई। अच्छा ये मैं मेरे साथ नहीं, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हमने बनाना कि अपने खानदान को इन बीमारियों से किस तरह सेव करना है, बचना किस तरह है बीमारियों से। तो इस तरह बच सकते हैं परहेज करके। क्या करके? परहेज करके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप कोई काम करते हैं, हाथ में लाया मैंने, आपने हाथ नहीं धोए, अपने हाथ धोने हैं। जिस तरह कोविड चल रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, खुदा माफ करे आज तक कभी जिंदगी में ये बीमारियां सुनते आए हैं जो कि हमें जो है वो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, हम अमल नहीं करते। ये इनका आना भी जरूरी है, जिंदगी में बीमारियों का आना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम खुदा को भूल जाते हैं ना, क्या करते हैं? जब खुदा को भूल जाते हैं तो क्या होता है कि खुदा हमारे पे बीमारी भेजता है। ऐसी है। क्यों आती बीमारी ताकि हम खुदा को याद रख सकें। वैसे तो दुनिया के हम रब बन गए कहते मेरे तो बड़ा केड़ा कहा जाता है, लेकिन खुदा को ये चीज पसंद नहीं है। हमेशा फल झुके हुए दरख्त को लगता है, अकड़े हुए को हमेशा हवा आती है, हवा आई उसकी डालियों पे पड़ी, यूं टूटा गिरा। बच्चों के हवाला से गुजर रहे थे, अपनी वो दुनियावी जो खिदमत है उसको सरंजाम दे रहे थे। वो बच्चे को ना किसी ने मना किया कि नहीं उस्ताद के पास ना जा, शिगिर्द थे जीसस क्राइस्ट के, उन्होंने कहा कि नहीं उस्ताद के पास ना जाए। जीसस क्राइस्ट ने स्पेशल कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। क्यों कहा? यही एज होती है, यही चीजें होती हैं जिसमें आप गुनाह नहीं करते। गुनाह वलदा जिंदगी जो होती है ना, वो जीसस क्राइस्ट को पसंद नहीं है। तो हमेशा बच्चों जैसे रहना चाहिए और हमेशा बच्चे रहना चाहिए। आप कभी भी बूढ़े नहीं होते, कभी भी बड़े नहीं होते। वो तब नहीं होते आप जब आप खुद को बच्चा समझते। बहुत सारी बड़ी हस्तियां जिन्होंने कहा कि दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, सारा कुछ ही ले लो, बचपन दे दो। कहा सुना होगा आपने भी, लेकिन ये देने लेने से नहीं आता, ये खुद को रखने से, बच्चा रखने से आता है, बच्चा समझने से आता है। बात वही आ जाती है फिर, अच्छा जी मेरा बंदा बड़ा काम करता है, 3 रोटियां देनियां वड्डियां वड्डियां बना दो, 3 रोटियां खानियां ने तो मेरे बंदे की एनर्जी है जी, ताकत है, मेरा बेटा है। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कहूँगा कि ये नहीं कि मेरी वाइफ यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैडम हूँ मेरा, इसलिए नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो माएँ भी हैं, वो बहनें भी हैं कि जो चीज़ें ये करती हैं कि नहीं मेरा भरा बड़ी मेहनत करता है, सुबह का काम से जाता, रात को आता है, तो इन्हों खुराक अच्छी मिलनी चाहिए। रोटी खुराक नहीं होती, सारा कुछ डाइट कंट्रोल करेंगे तो आप कभी भी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी भी बीमार नहीं होंगे। चाइना मुल्क हमारा, एक दफ़ा मेरा ये अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का ना सेल करने का, मैं तब डॉक्टर के साथ होता था, तो उन्होंने ना वहाँ से परचेज करते थे चीज़ों को, उनके साथ चला गया। यकीन माने मेरा, हुआ क्या, दूर तक हॉस्पिटल ही नहीं नजर आए, कोई मुझे वो फार्मेसी नहीं नजर आई। मैंने कहा सर मेरे तो सर में दर्द हो रही, मुझे पैनाडोल चाहिए थी, तो वो मेरे बैग में भूल गई है मुझे। तो अब यकीन करें लिटरली वहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। क्यों? आपने देखा वो कितने स्मार्ट होते हैं, चाइनीज को देखा, बहुत स्मार्ट होते हैं। उनकी ये जो पानी आपको गर्म बताया गया है, नीम गर्म, ये पीने से अपनी डाइट को नमक मिर्च अच्छे से तल के खानी, मसाला लाओ, मसाले लगे हुए थे उत्ते मसाला पाओ। और जिमें ਅਸੀਂ एक दूसरे के जम्मा से नमक नहीं पाते, उन जैसे कहने सब्जी के होर मसाला पाओ, मज़ा नहीं आया ये, घ्यो होर पाओ जरा, तेल पाओ जरा, ऐसे होता है ना। तो इसलिए ये चीज़ें हमारी नुकसान देती हैं बॉडी को। वो बच्चे नजर आते हैं, उम्र पूछ लो उनसे 80 साल, ऊपर से नीचे तक देखते हैं 80 साल, होता है ऐसे। वो ये चीज़ है जो कि पैसा देने से नहीं मिलती। पाकिस्तान पे बीमारी है कोरोना, ढूंढते फिरे, चाइना निकला, अमेरिका निकला, उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बना के वैक्सीनेशन की शुरू में पहले करके इनको दे दी।
ये है कि सोच तभी आपकी तेज होती है जब आप अपनी डाइट अच्छी लेती है। सॉरी मेरे साथ रहिएगा, मैं डाइट को ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहा, डाइट अच्छी की बात कर रहा हूँ और डाइट को बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, इसको आप बैलेंस करें। जब आप बैलेंस करेंगे तो आप अच्छी सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे और ये बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी जो है वो सेल्फ केयर में, हेल्दी लाइफ के लिए। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ये है, तो हम इसी पे रहेंगे और आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आप ये कर लेंगे तो आप बीमारियों से बच जाएंगे, आप बचे ही रहेंगे। मेरा यकीन जाने ऐसे ही होगा, आप बचे ही रहेंगे। वो दवाइयों वाली बात की तरफ जो आप बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे, दवाई वाली बात की तरह है। सर ने कहा था भूल तो नहीं गए, मैं भूला नहीं हूँ। आपने मॉल में जाते हैं मामा पापा के साथ, आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मॉल में, वहाँ पे वो ट्रॉलियाँ देखी होगी आपने। यस। मैं ना ये देख रहा था कि वो ट्रॉली में ना सारी मेडिसिन भरी हुई, ट्रॉली में सारी मेडिसिन भरी हुई, दवाइयाँ 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 दवाइयाँ, पूरी दवाइयों से भरा हुआ था। क्या हुआ था? पूरी दवाइयों से भरा हुआ था। एक साथ आवाज मुझे सुनाइए सबकी। पूरी दवाइयों से भरा हुआ था। पूरी दवाइयों से भरा था। दवाइयों के साथ बड़ा था, भरा हुआ था। जनाब हुआ क्या कि वो पूरी ट्राली भरी हुई है दवाइयों के साथ। ये पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ। आज आप देख लें कि हर गली में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्लिनिक छोटे से छोटा खुल रहा है, गलियों में डॉक्टर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हमने बीमार होना क्यों है, डॉक्टरों को पता है। आजकल हर बंदा चाहता है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बड़े पैसे कमाए जाते हैं। एक बार ही लाने ने ना, दूसरी बारी तक कमाने ने। ऐसे ही है ना, है कि आज पाकिस्तान में वो चीज़ें जो कि हमें जो है वो मिलनी चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए, और वो ये है कि आप लोग हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ें आपके लिए वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी मुल्क की तरक्की में, उसकी खुशहाली में बायसे स्वब बनती है। तो यहाँ पर उल्टा सिलसिला चल रहा होता है। तो डॉक्टर जिन्हें 20 रुपये की पर्ची लैनी है ना, 10 मरीज बढ़ जाना, वो भी 50 रुपये की कर देना। पेशेंट बदलने शुरू हो जाए, डॉक्टर कहते चेक कराना चाहिए, कराओ, नहीं तो और से डॉक्टर को जाओ, जेड़ा ध्यान देने से करना होता है। ऐसे हम क्यों ना हम डॉक्टर के पास ही जाए, और वो जो ट्रॉली मेडिसिन से भरी हुई है, हमें उसकी क्या जरूरत है? अपनी डाइट को अच्छा करें, खुद की केयर कर देंगे ना, तो आप हेल्थी लाइफ गुजार देंगे। सेल्फ केयर, खुद को सेव कर देंगे, महफूज कर देंगे, बीमारी आपके पास ही नहीं आएगी, आप बीमारियों से बच जाओगे और अच्छी लाइफ, वो बच्चे वाली लाइफ आप गुजारोगे। क्या करोगे? बच्चे वाली लाइफ गुजारोगे। और किसी पे कहने पे ये नहीं कहना भाई तो बूढ़ा हो गया, कहते हैं ना लोग। यस। तो भाई मैं क्यों बूढ़ा हो गया हूँ, ये भी तो बताओ। जो हमारे सर का स्टाइल अक्सर होता है, वो क्यों भाई, मुझे तो बताओ आप, मैं क्यों बूढ़ा हो गया हूँ? मेरे से बूढ़े तो आप लग रहे हैं। ऐसी है ना, तो ये चीज़ होती है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, जो हम यहाँ पर आपको देते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई बड़ा भी आगे यहाँ पर जो मिस मीरा बोले, ये जो यहाँ पर बोल के गए हैं, बड़ा भी आगे नहीं बोल सकता। यहाँ पे खड़े होने ही बड़ी महारत है, एक बड़ा लेवल रखता है। ये आप लोगों में ये चीज़ें हैं और ये कॉन्फिडेंस है, वो किस लिए आप इस क्लास में, जब आप आए थे, जब आप यहाँ पे थे, वो चीज़ें नहीं थी, वो मेरे में भी थी, नहीं थी ये चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी, सीखता हूँ, सीखता रहूँगा। मैं ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे भी यही चीज़ें बता रहा होता था, मैं बच्चों से भी सीख रहा हूँ, बच्चों से सीखना होता है। तो आप सिखाने वाले बना करें, क्या सिखाने वाले। जब आप सोएंगे तो मैं भी सोऊंगा, जब आपके मुंह पे स्माइल ही होगी मैं भी गुस्सा करूँगा, जब आप हंसते हुए होंगे, मैंने कोई नेगेटिव बात मेरे ज़हन में आपके बारे में आई भी है ना, तो वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो बहुत असर रखती है।
आप कुछ बोलें या ना बोलें, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ बता रही होती है, और आपके अंदर का हाल भी बता रही होती है। आज आप मामा से कितनी डांटे खा के आए हो यहाँ पे, वो भी बता रही होती है। आप आधी नींद में उठ के यहाँ पे आ गए हो, वो भी बता रही होती है। सब कुछ दिख रहा होता है आपकी बॉडी से, सब कुछ आप खुद से बता रहे होते हो। तो इसलिए कई लोगों के घरों में आप जाओ तो झगड़े भी हो तो नहीं फील होता झगड़े हुए। मेरे साथ रहिएगा, मैंने क्या कहा है कि झगड़े भी हो तो नहीं फील करवाते कि झगड़े हुए। ये साढ़े रिश्तेदार की समझन की ਅਸੀਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ भाई रिश्तेदारों को दिखाने की जगह खुद केयर करो अपनी। जब आप खुद सीखोगे तो किसी को सिखाओगे ना। बोलता भी वही है जिसको नॉलेज होता है, और जिसको नॉलेज होता है उसने कुछ कहते नहीं धुप च वाल तो चिट्टे कराए, दुनिया के एक्सपीरियंस से लिखा ने चीज़ा। तो चिट्टे वाल करके भी तुसी बच्चे ही हो, एज एज रखना। आपकी बॉडी जब ये डाइट आप अपनी पूरी कंट्रोल करेंगे, जिस तरह मैडम ने बताया, सर ने बताया सेल्फ डिफेंस के बारे में, वही चीज़ों को मैं आगे लेके इस सेमिनार में मैंने इसको कंटिन्यू रखा है। और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि आपने खुद को किस तरह जो है वो सेल्फ केयर करनी है, अपनी हाथों में मास्क का इस्तेमाल करना है, मुनासिब फासला रखना है, खाना खाने के आदाब आपको पता होना चाहिए, खाना खाने की डाइट कितनी लेनी आपको पता होना चाहिए, फिर हेल्दी लिविंग खुद ही आ जाएगी, सारी बीमारियां खुद ही चली जाएंगी, बीमारियों को कम कर देंगे, बच जाएंगे, जिस तरह यार ने बताया हमें, और आपको बीमारियों से बचाया। अयान ने बताया, अगर अयान आज का टॉपिक ये ना सर की तरफ से मिला होता तो ना कहते तो मैं इस पर कुछ भी ना बोल पाता। उन्होंने आपको बताया कि बीमारियों से किस तरह खुद को सेव रख सकते हैं, खुद को सेव रख सकते हैं। तो आप किस तरह सेव रख सकते हैं? अच्छी डाइट लेके, अपनी एक्सरसाइज बॉडी की बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ माँ वालिदैन ये समझते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, टीवी देखता है, घर के बाहर ही हमने थोड़ा सा बनाया और वहाँ पे भाग दौड़ लेता है, कूद लेता है, बस ठीक है। वो फिजिकल एक्सरसाइज और चीज़ है। प्रॉपर आप एक्सरसाइज, आपका टाइम होता है, शेड्यूल होता है। आपने देखे स्कूल जाने का टाइम होता है, वहाँ पर आपके पीरियड्स होते हैं, आपको टाइम दिया जाता है, आधे घंटे का एक पीरियड होगा, दूसरा पीरियड आधे घंटे का होगा, वो टाइम से बेल होती है। 1 पीरियड हुआ तो 1 बेल, मुझे याद है कि जब हम स्कूल में होते थे, एक 1 पीरियड खत्म होना है ना तो 1 बेल हो जानी है, पता चल जाना है कि 1 पीरियड खत्म हो गया, दूसरे टीचर ने वहाँ पे खड़े होना, आ जाना है, इन हो जाना। और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे टीचर्स भी सुन रहे होंगे इस चीज़ को, क्योंकि जब वो देखेंगे इस चीज़ को कि उनका सिखाया हुआ आज मैं आप सब तक पहुँच रहा है। आप जिस एज में हो, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करो, अपने बड़ों की इज़्ज़त करो, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, अपने बड़े भाइयों की, बड़ी बहनों की इज़्ज़त करो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें ये चीज़ें देता है, सेल्फ रिक्वेस्ट देता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। ये क्योंकि मेरे टीचर भी अक्सर मैं गाँव भी जाऊँ तो ये चीज़ें लेके बड़ा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं ये चीज़ों को कि जी हमारा सिखाया हुआ स्टूडेंट आज इस मुकाम पे है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और उन टीचर्स का भी शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का भी, और उन सब बैरियर्स का भी जो मेरी ज़िंदगी में आई और आज मैं ये बना, उनका भी मैं थैंक यू अदा करता हूँ, क्योंकि ये बैरियर्स का आना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर ये आए ना तो आप बन नहीं सकते, जब आपकी ज़िंदगी में ये बैरियर आते हैं तो आप बन जाते हैं। ऐसे ही है, मैडम मुझे इशारा कर रही हैं कि सर टाइम हो गया। मैंने पहले ये बात कह दी थी कि मैं जब अच्छा बोल रहा होता हूँ और अच्छे सुन रहे होते हैं तो मेरा टाइम मुझे नहीं पता चलता कि कितना हुआ, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके अभी सारा आपको मैंने सेल्फ केयर के बारे में बताया, हेल्दी लिविंग के बारे में बताया, और बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आज की बात साइंस हम यहाँ पर करवाते हैं। आप लोग अपने बच्चों को जो है वो RN ग्राउंड है कोट लखपत लाहौर के अंदर ही, जो कि सेफ्टी की है पूरी, आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ भी। और यहाँ पर हम लोग बच्चों को वही चीज़ें देते हैं जो उनकी ज़िंदगी में, उनको बढ़ने में, उनके फ्यूचर में और आपका नाम रोशन में कामयाब है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि इसको आप जो है वो हम लोग अभी यूट्यूब चैनल भी हमने खोला है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की और बाकी काफ़ी स्टाफ की, और जहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ और उन लोगों की कॉल्स आती हैं कि आप क्योंकि काफ़ी दूर है तो क्या आप अपनी ब्रांच हमारे इस करीब नहीं खोल सकते।
तो हम खोलेंगे, खुदा ने चाहा तो अनकरीब हम खोलेंगे ज़रूर। इसके लिए भी हम खुदावन से दुआ गो हैं कि इसको खुदावन बढ़ाए और हमें वसअत दे, तरक्की दे, ताकि हम उन बच्चों का फ्यूचर भी, जो ऐसे ये बच्चे आपको दिख रहे हैं इस क्लास में, यही बच्चों का फ्यूचर थी, उन बच्चों का भी हम फ्यूचर बना सकें और उनको सिखा सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए भी, इतनी लंबी स्पीच को सुनने के लिए भी आपका शुक्रिया कि आपने ये सुनी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। I told you I'm not here to mess around.